किसी कथा में कह दिया बाबा ने करुणा की कि जब तक दिन में कोई काम न हो रात को भोजन न करिए। श्रोता भी एक से एक महापुरुष। एक श्रोता ने खड़ा होकर प्रश्न किया, महाराज ससुराल में यदि है तो? ससुराल में तो कोई काम करने देता नहीं है, और आप लोग का ससुराल कैसा है ये आप लोग जाने, लेकिन हम बतावे हमरे ससुराल से बढ़िया किसी का ससुराल नहीं हो सकता। भाई जो है हम देखिए डर के मारे नहीं बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। क्यों? मध्य प्रदेश में दामाद का स्वागत भगवान की तरह किया जाता है, आज भी किया जाता है। अरे भैया कृपा करो, किसी ने कहा कि महाराज ससुराल में है तो वहां तो कोई काम करने देता नहीं। हमने कहा भैया नहाने जाते हैं ना, नहाने जाइए तो बाथरूम का गेट बंद करके हाथ में साबुन लगा के बाथरूम का टाइल्स रगड़ दीजिए, आत्मसंतुष्टि होगी कि कुछ किया हूं। देखिए स्वभाव की बात है, स्वभाव रहे। जिसके जीवन में आपसे निवेदन किया था, आपके हाथ शरीर में 2 हाथ है। कितने हाथ हैं? 2। दाहिना हाथ अधिक काम करता है, बायां हाथ कम काम करता है। जो हाथ अधिक काम करता है वो हाथ मजबूत हो जाता है, जो हाथ कम काम करता है वो कमजोर हो जाता है। जिसको समाज में, जिसको राष्ट्र में, जिसको परिवार में यदि मजबूती प्राप्त करनी हो उसको उतना अधिक मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा, ऐसे ये प्राप्त होने वाला नहीं है। पूरा व्यवहार करिए, लेकिन यहां जो सीखने का विषय है, मन को भगवान में अर्पित करके रखिए। जीवन की समस्याएं आएंगी और कब समाप्त हो जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं कथा गा रहा हूं तो मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, भ्रम से बाहर रहिएगा। खराई जानते हैं? खराई हम लोग भोजपुरी के शब्द है खराई, गला काट हो जाना। हमार हो गया है। क्यों? न सोने को मिल रहा है, न आराम करने को मिल रहा है। सुबह से लेकर रात लोग लगे हुए हैं, पूरा गला एकदम काठ जैसा हो गया, कड़ा। कथा गाते गाते 2020 में गले में नोड्यूल हो गया, हमको ऑपरेशन कराना पड़ा दिल्ली में, कोरोना के ठीक पहले। डॉक्टर ने कहा महाराज हर 15 मिनट पर 1 घूंट पानी पीना है आपको। देखिए गिलास लेके रखा हूं, लेकिन 1.5 घंटे 2-2 घंटे बाद याद आता है कि पानी पीना है, लेकर पी लेता हूं 1 घूंट। हमको क्यों हो गया हो? हम तो कथा गा रहे हैं। कथा गाने से, भगवान का भजन करने से, सत्संग करने से विपत्ति नहीं आएगी, भ्रम से बाहर रहिएगा। विपत्ति आएगी, लेकिन मन यदि भगवान में लगा रहेगा तो विपत्ति कब आके चली जाएगी पता चलने वाला नहीं है। ये लाभ है भजन का, ये लाभ है। प्रतिकूल परिस्थिति में जीवन की स्थिति परिस्थिति भले बदल जाए, जीवन का भजन मन की स्थिति को बदलने नहीं देता है। यही कथा और भजन का परिणाम है। अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे। पहले श्लोक में भगवान शंकर को वंदन किया है। यशांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले चगरलम यशोरसी व्यालरा सोयम भूति विभूषणः सुरवरः सर्वादि सर्वदा सर्वः
सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। अयोध्या कांड के प्रारंभ में भगवान शंकर को क्यों याद करना पड़ा? क्या समझिएगा? बाबा का परिवार दर्शन करिए। पूरे ब्रह्मांड में इकलौता परिवार है जिस परिवार के एक एक सदस्य की पूजा की जाती है। हमारे पीछे मेरे रघुनाथ जी हैं, लेकिन लक्ष्मण जी की पूजा अकेले नहीं होती, तब होती है जब पंचायतन में होते हैं। शत्रुघ्न जी की पूजा अकेले नहीं होती, कब होती है? जब दरबार में होते हैं। यहां दर्शन करिए, गणेश जी की पूजा अकेले महाराष्ट्र में, हमारी मैया की पूजा शारदीय नवरात्र में 9 दिन, बाबा की आराधना हर हर महादेव चली रहा है। दक्षिण भारत में जाइए, कार्तिकेय स्वामी मुरुगन स्वामी के नाम से पूजे जाते हैं, भव्य विशाल मंदिर है इनकी। इतना ही नहीं, भगवान शंकर के सिर पर बैठी मां गंगा जी की भी पूजा होती है। नाग पंचमी के दिन नगवों की पूजा होता है, हो नंदी महाराज की पूजा होती है। पूरे ब्रह्मांड में इकलौता परिवार है मेरे बाबा का, जिस परिवार का एक एक सदस्य वंदनीय है और नित्य पूजनीय है। दर्शन करिए बाबा को। क्यों हो गया ऐसा? क्यों हो गया? इसका कारण है बाबा तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग आराधे तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग आराधे मंगल भावना अमंगल हारी मंगल भावना अमंगल हारी उमा सहित जही जपता पुरारी उमा सहित जपत पुरारी और सहस नाम सम सुनि शिव वाणी जपि जे पिय संग भवानी सहस नाम सम सुनि शिव वाणी जपि जे पिय संग भवानी जपि जे पिय संग भवानी जपि जे पिय संग भवानी। इसका कारण है कि भगवान शंकर पूरे परिवार को रघुनाथ जी के भजन में फंसाए रखते हैं। मेरी मां भवानी के एक स्वभाव था पार्वती मैया का। मां पार्वती नित्य श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी, उसके बाद भोजन करती थी नित्य। एक दिन हमरे बाबा को भूख लग गई। बाबा भोजन की थाली पर बैठे हैं, अब भवानी जी पाठ में लगी है। बिना मैया के बाबा कैसे पाले हो? बाबा प्रतीक्षा करते रहे। जब मां पार्वती श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके आई, तब बाबा ने एक मंत्र दिया, देवी आपको एक मंत्र देता हूं।
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् श्री राम नाम वरानने। बाबा ने कहा, देवी भगवान श्री विष्णु के सहस्त्र नाम के बराबर मेरे रघुनाथ जी का केवल एक नाम पर्याप्त है। एक बार मुख से राम निकल गया तो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने का जो फल है वो तत्क्षण केवल एक बार राम बोलने से प्राप्त हो जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बाबा बोले हैं। वो स्वामी जी कहते, सहस नाम सम सुनी शिवबानी। बाबा के मुख से मां भवानी ने सुना कि सहस्त्र नाम भगवान विष्णु के बराबर राम जी का नाम बराबर है। जपी जे ई पिय संग भवानी। उस दिन से बाबा के साथ मैया भी राम 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 जपने लगी। और याद रखिएगा, जिस परिवार के माता पिता भजन करने लगते हैं उस घर की संतानें अपने आप भजन में प्रवेश कर जाती हैं, उनको अलग से नहीं कहना पड़ता। दूसरी बात कहूं, जहां भजन होता है वहां विरोध समाप्त हो जाता है। विरोध वही है जहां भगवान का भजन नहीं है। भजन करने वाले को पता चलता है कि जीवन का असली खजाना प्राप्त हो गया है। इसके बाद जिस खजाने के लिए विरोध किया जाएगा वो समाप्त होने वाला है और ये साथ चलने वाला खजाना है। इसके आने के साथ उसका मोल समाप्त, इसलिए विरोध समाप्त। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार भजन के प्रभाव से यहां विरोध समाप्त हो गया, युवानी अवस्था में बहुत झंझावात आने वाले हैं जीवन में। गृह का रजना ना जंजाला। आए, वेलकम करिए, साथ में भजन करते रहिए, बाबा के तरह राम राम कहते रहिए। समस्याएं आएंगी, समस्याएं आकर चली जाएंगी, उसका प्रभाव आपके व्यवहार विचार आचार पर पड़ने वाला